आज नीतीश कुमार के कैबिनेट की बड़ी बैठक थी। बैठक में यूथ के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए एसीएस सिद्धार्थ जो नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं, पीसी कर रहे हैं और बड़ी बातें बोल रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी युवा आयोग में, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। वो तो सेम है, केवल जो मूल निवासी है उन्हीं को ही 35% आरक्षण अभी मान्य होगा। समाज कल्याण विभाग ने एक नई योजना शुरुआत की है जिसमें जो दिव्यांगजन है उन्हें दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत जो यूपीएससी और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, उसमें क्रमशः 1,50,000 रुपए इनको प्रीलिम्स पास करने पर इनको दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कोई आर्थिक सहयोग दे नहीं है। को बिहार लोक सेवा आयोग पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिक परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 और 1,00,000 रुपए देगा। राज्य सरकार ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विविध कंपनीज और संस्थाओं द्वारा दे है, उसको उपयोग करने के लिए एक CSR पॉलिसी 2025 का गठन किया है और एक CSR सोसाइटी। इसके अंतर्गत जो CSR की राशि विभिन्न कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट और निवेश करना पड़ता है और विभिन्न कार्यों पे लगाना पड़ता है, उसको चैनलाइज करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है और साथ ही साथ एक CSR पॉलिसी भी 2025 की स्वीकृति आज दी गई है। क्या होगा सर? ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, जो भी नवीन एवं नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत है, उसको उपयोग करने के लिए एक नीति बनाई गई है 2025। इसके अंतर्गत किन किन जमीनों पे लगने हैं, किस किस भूमियों पे लगने हैं, कैसे इसका चैनलाइजेशन होगा, कैसे इसका पावर परचेजेस होगा, इसके बारे में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने आज 2025 स्वीकृत किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण जो उनकी जो सेवा प्राप्त करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 58,56,34,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये 25-26 में पशु चिकित्सा सेवाएं पशु स्वास्थ्य योजना के तहत यह स्वीकृत किया गया है। ग्रामीण कार्य विभाग का एक
ब्रिज स्वीकृत किया गया है, पुल, जिसमें समस्तीपुर जिला अंतर्गत कार्य प्रमंडल रोसड़ा अंतर्गत सिंगिया प्रखंड के अधीन करे नदी माहे घाट पर माहे से भटंडी मोड़ पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण। इसमें 65 करोड़ 1,61,000 रुपये व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग की अनेक योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वह पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत हिसुआ बाईपास। हिसुआ आपको याद होगा, हिसुआ नवादा जिले का एक प्रमुख शहर है। इसमें हिसुआ बाईपास की स्वीकृति हुई है। यह करीब 2.9 किलोमीटर का होगा और इसमें 35 करोड़ 29,35,500 रुपये इसमें व्यय होंगे और अब हिसुआ बाजार में जो जाम लगता था उसको निजात मिलेगा। पथ निर्माण विभाग में समस्तीपुर अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर बलुआई से पत्सिया पथ वाया धर्मपुर एवं चकला पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके अंतर्गत 32 करोड़ 36 लाख व्यय होंगे। पथ निर्माण विभाग में ही मधेपुरा अंतर्गत चांदनी चौक मधेपुरा से पस्तपार NH 106 वाया मुरहो हनुमान नगर, इसकी कुल लंबाई 10.813 किलोमीटर है। इस पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य, इसमें 37 करोड़ 69,46,000 रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल बेतिया में बगा सेमरा पथ चेनेज 00 से चेनेज 14, कुल लंबाई 14 में एक अदद 2/16 मीटर आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल स्वीकृत किया गया और इसमें इसी पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य भी किया गया। इसमें 64 करोड़ 50,33,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। पथ प्रमंडल गोपालगंज के अंतर्गत बरौली सुरवल मोड़ से नूतन मोड़ वाया कल्याणपुर, कुल लंबाई 7.70 पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु रुपये 35.56 करोड़ इसमें व्यय होंगे। पथ प्रमंडल सहरसा अंतर्गत महुआ बाजार से ग्वालपारा पथ वाया बलेथा बसनही, कुल लंबाई 9.103 पथ का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य, इसमें 39 करोड़ 44,59,000 रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल नवादा जिला अंतर्गत लेधा गजिया नार कुलना कोसी हावड़ा भूमई अकबरपुर पथ SH 103 तक का पथ का चौड़ीकरण, इसमें 13.70 किलोमीटर का पथ है। इसमें 69 करोड़ 70,23,000 रुपये व्यय होंगे। मधुबनी जिला अंतर्गत अंधरा घाटी प्रखंड से बदुआर घाट पूर्वी तटबंध एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट पश्चिम तटबंध के मध्य कमला बलान नदी में 39/24 आकार का उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण होगा। इसमें 154 करोड़ 12,53,000 रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल मोतिहारी अंतर्गत माधोपुर बहुरूपिया से दुबौलिया चौक NH 727 किलोमीटर 0.0 से 7 किलोमीटर तक कुल 7 किलोमीटर लंबाई का पथ है। इसका चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य किया जाएगा। इसमें 31 करोड़ 70,52,000 रुपये व्यय होंगे। पथ प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के कपचाई से दाई भाया अमपट्टी दशरथ पट्टी घाटी 70 धारा दरगाह पथ के चेने 0.0 से 5.0 कुल लंबाई 5 किलोमीटर, इसमें 39 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय होंगे। पथ प्रमंडल महिला आरक्षण में यही है कि जो महिलाओं का आरक्षण होगा वो बिहार के निवासियों के लिए ही लागू होगा। अगर कोई महिला अन्य राज्यों से अप्लाई करती हैं उसको जनरल के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है, नहीं कंफ्यूज। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि 35% जो आरक्षण है वो केवल महिलाओं, इवन इन जनरल कोटी में भी जब 35 होगा तो केवल जो राज्य की जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए लागू होगा। हाँ, यस। अब जब भी आरक्षण का लाभ लेना पड़ेगा ये महिला कोटि का, तो बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। मतलब महिलाओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए। हाँ, बाकी अन्य राज्यों की महिलाएं जनरल कोटि में अपना अप्लाई कर सकती हैं, अनारक्षित में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब भी आरक्षण का लाभ लेना होगा तो महिला बिहार की महिलाएं हैं।
सर इसका तो मतलब कि जो सरकारी नौकरी में जैसे जो शिक्षा रहता डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुसरण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डेटा एंट्री ऑपरेटर कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु 33.24 करोड़ स्वीकृत किया गया। कृषि विभाग के अंतर्गत ही केंद्रीय प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए 140 करोड़ 66 लाख रुपए व्यय होंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जो सीमा के बिहार की सीमा में जो रक्त चंदन का लकड़ी जब्त हुआ है उसका ऑक्शन जो है MSTC लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है उसके माध्यम से करने का निर्णय हुआ है। विधि विभाग में बिहार विधायी कार्य सेवा भर्ती प्रोन्नति सेवा शर्त निरसन नियमावली 2025 और बिहार विधि भर्ती प्रोन्नति सेवा निरसन नियमावली 2025 की स्वीकृति हुई है। स्वास्थ्य विभाग में बिहार खाद्य संरक्षण सेवा खाद्य संरक्षण संवर्ग नियमावली 2025 का गठन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में यही बिहार खाद्य संरक्षण सेवा खाद्य विश्लेषण संवर्ग नियमावली 2025 का गठन हुआ है। वित्त विभाग में जो स्कीमों का शक्तियां स्वीकृत करने की शक्तियां हैं उसमें संशोधन हुआ है और उसमें नए कंडिका 8ख एवं 8ग के रूप में प्रतिस्थापित किए गए हैं। CFMS और WMS जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके लिए PwC जो कंसल्टिंग फर्म है उसको बहाल किया गया जिसके अंतर्गत उसे व्यय 2 करोड़ 69 लाख 96 हज़ार रुपये व्यय होंगे। HRMS में और ऑडिट इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए IP ग्लोबल को बहाल किया है कंसल्टेंटिंग फर्म को बहाल किया गया जिसके अंतर्गत 4 करोड़ 19 लाख 93 हज़ार रुपये व्यय होंगे। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायती राज क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 की स्वीकृति दी गई है। बिहार में सैनिक स्कूल 2 जगह पे हैं गोपालगंज और नालंदा। उसी 2 स्थानों पे जो सैनिक स्कूल में जो आपका पोषाहार की राशि है वो 43 रुपये से बढ़ा के 105 कर दिया गया है और साथ ही साथ स्थापना व्यय को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है। बेगूसराय जिला अंतर्गत विशेष सशस्त्र पुलिस 19 बेगूसराय को जमीन दिया गया है। महालेखाकार कार्यालय को गर्दनी बाग में जमीन दिया गया था पूर्व में स्वीकृत हुआ था अब वो निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया है। गया जिला अंतर्गत डोभी में बिहार सहकारिता प्रशिक्षण शोध संस्था की स्थापना के लिए जमीन दिया गया है। बिहार भवन दिल्ली में 11 नए वाहनों का क्रय का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में प्रखंड से अंचल कुड़न्नी जिला मुजफ्फरपुर में 720 आसन का भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त एस्टीमेट के आधार पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हज़ार रुपये का भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से प्रखंड अंचल भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण का स्वीकृति दी है। कुल आज 43 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। धन्यवाद।